श्री गणपतिये नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 25वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। शेष सात पाताल तल थित 25 अध्याय। जितने प्रकटे रुद्र जो प्रलय काल को पाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, पाताल की जड़ में 30,000 योजन की दूरी पर भगवान की जो तामसी नामक कला अंश है उसका नाम अनंत है। सारस्वत तंत्र निष्ठा वाले अर्थात भगवत भक्त उनको संकर्षण कहा करते हैं। संकर्षण कहने का यह हेतु है कि हम हमारा इत्यादि अभिमान जो माया का चिन्ह है उस अहंकार के अधिष्ठान द्वारा वे दृष्टा हैं और दृश्य को खींचा करते हैं अर्थात एक में मिला देते हैं। हे राजन, सहस्र सिर वाले अनंत मूर्ति जो भगवान शेष जी हैं उनके एक सिर पर यह अवनी मंडल सरसों के दाने के समान धरा हुआ है। जो प्रलय काल में इस जगत के संहार करने की वासना से संकर्षण नामक एकादश व्यूह में रुद्र होते हैं और क्रोध के वश होने के कारण थमती हुई मनोहर दोनों भ्रकुटियों को टेढ़ी करते 3 शिखा वाला शूल हाथ में उठाते हैं, जिनके युगल चरण कमल के अरुण वर्ण नख मणि मंडल दर्पण स्वरूप होने से उनके मध्य में नागपति गण बड़े बड़े भक्तों के साथ एकांत भक्ति के सहित नमस्कार करते हर्षित मन से अपने अपने वदन के प्रतिबिंबों को अवलोकन करते हैं। हे महाराज, नागपति गणों का वदन वास्तव में देखने के योग्य है। उनके श्रवण में अति उज्ज्वल कुंडल दीप्यमान रहने से उन कुंडलों के प्रभा मंडल द्वारा उनकी ग्रीवा अतिशय शोभित होती हैं। नागराजों की कुमारियां अपने अपने कल्याण की कामना कर लज्जिले नेत्रों से उनके मुखारविंद को अवलोकन करती हैं। इसलिए शेष भगवान के वलय विलसित विपुल धवल सुभग और रुचिर भुज रूप जो 2 चांदी के समान स्तंभ हैं उनमें नागराज की कन्याएं सदा अगर चंदन और कुमकुम का लेपन किया करती हैं परंतु उन भुजाओं के स्पर्श करते उनके हृदय मथित हो जाते हैं और मन में मनोभाव जाग उठता है। उस समय उनका मंद मंद हंसना अतिशय रुचिर और ललित हुआ करता है। हे भारत, नागराज कुमारियां भगवान के जिस वदन को अवलोकन करती हैं वह देखने के योग्य हैं, क्योंकि वह अनुराग और मद से सदा ही हर्षयुक्त रहता है और उसी वदन में करुणा अवलोकन युक्त दोनों नेत्र सर्वदा मद से चलायमान और कुछेक रत्ना रे से रहते हैं। कैसे वे नेत्र हैं कि यह अनंत गुण सागर आदि देव अनंत जी अपने क्रोध के वेग को रोक कर सब लोगों का मंगल करने के लिए इस स्थान में विराजमान हैं। वहाँ पर सूर असुर सिद्ध गंधर्व विद्याधर उरग और मुनिगण निरंतर उनका ध्यान करते हैं और दोनों नेत्र मद से सदा मुदित विकृत और विवल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद देवता गणों को सदा तृप्त किया करते हैं। नीलवर्ण वस्त्र धारण किए, कानों में कुंडल विराजमान, सुभग और सुंदर दोनों भुजाएं हैं। देवराज इंद्र का हाथी जिस पर कांचनमय जंजीर धारण करता है वैसे ही शेष भगवान वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। उस माला की शोभा क्या कहें। उसमें विमल सुगंधि युक्त मधुर रस में भ्रमर गण मत्त होने से उनके मधु गीति चमत्कारी और श्रीधारी हो जाते हैं। शेष भगवान इस प्रकार पूजन करने से और ध्यान धरने से मुमुक्षु जनों के हृदय में प्रवेश करके उनके अनादिकाल कर्म वासनाएं गूंथे हुए और उनका देहाभिमान जो कि त्रिगुणात्मक से रचा गया हृदय में अविद्या से पूर्ण है उस विकार की गांठों को शीघ्र खोल देते हैं। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी की सभा में
तुम्बुरु गंधर्व के साथ उन भगवान की महिमा इस प्रकार से वर्णन की थी। यथा इस जगत की उत्पत्ति इत्यादि का कारण सत्वादि 3 गुण जिनके कटाक्ष से अपने अपने कार्य करने को समर्थ हुए हैं, जिनका स्वरूप अनादि और अनंत हैं, जिन्होंने एकमात्र वस्तु स्वरूप होकर आत्मा में अनेक प्रकार के प्रपंच लगा दिए हैं, उन शेष भगवान का तत्व यह लोक किस प्रकार जान सकता है, जिनसे सत असत प्रकट होता है और जो हमसे भक्तजनों के ऊपर प्रसन्न होकर विशुद्ध तत्व मूर्ति धारण की है। अपने भक्तजनों का मन वश करने के लिए जिनकी रची हुई लीलाओं से महाबलवान पराक्रमी सिंह शिक्षा पाते हैं, ऐसे परमोदार अनंत बलवान सहस्र शीर वाले शेष भगवान को त्याग करो किसकी आशा करें, जिनका नाम और के मुख से सुनकर आते अथवा पतित मनुष्य अकस्मात अथवा हंसी से एक बार भी उच्चारण कर लेता है, उस पुरुष के और सुनने वाले पुरुषों के अशेष पापों का नाश कर देता है। फिर इसके कहने की आवश्यकता ही क्या है कि नाम शुद्ध है, इसलिए मुमुक्षु जन से भगवान को छोड़कर और किसी पुरुष का क्यों आश्रय करेंगे। यहाँ एक शंका होती है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मुक्त होने की इच्छा चाहने वाले लोगों को हैं, जो सो शेष भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन है, जिसका सेवन करे संसार से मुक्ति के देने वाले शेष भगवान के अतिरिक्त दूसरा देवता और कोई नहीं है। ऐसा वाक्य कभी भी आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कि मुक्ति देने वाले शेष भगवान हैं। सुखदेव जी ने बालकों की नाई क्यों ऐसा वचन कहा। इसका उत्तर है कि व्यास मुनि ने शेष शब्द के 2 अर्थ किए हैं। व्याकरण को जो मनुष्य नहीं जानते वह मनुष्य तो शेष उसी को कहते हैं जो अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, और जो मनुष्य व्याकरण को अच्छी रीति से जानते हैं वह सब शेष शब्द का अर्थ इस प्रकार करेंगे कि 3 लोक 14 भुवन में सब चर अचर का नाश किए पीछे जिस भगवान का नाश नहीं होता उसको शेष कहते हैं। सोई शेष भगवान मुक्ति की इच्छा करने वाले जीवों को सुख देने वाले हैं, इसलिए मुक्ति की इच्छा करने वाले शेष भगवान को छोड़ के दूसरे किस देवता का पूजन करेंगे। जो संसार के नष्ट हुए पीछे शेष भगवान केवल आप ही आप रह जाते हैं, उनके लिए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, अहो जिनके यह सहस्र शीर हैं और उनमें से जिनके एक माथे पर नदियाँ समुद्र पर्वत सहित समस्त भूगोल परमाणु मात्र स्थिर हो रहा है, जिनका विक्रम अनंत और अधिक हैं, कौन पुरुष हैं जो सहस्त्र मस्तक प्राप्त करके उन महाकाय बहुरूप महावीरवान परमेश्वर के वीर की गिनती कर सकता है। अहो भगवान अनंत जी का ऐसा प्रभाव है, उनके बल व अनुभव का क्या ठिकाना है, परंतु वे ऐसे होकर भी इस पृथ्वी के नीचे विराजमान हो लोकों के हितार्थ लीला मात्र धरनी को धारण कर रहे हैं। उनका आधार कोई नहीं है, यह अपने आप ही अपने आधार हैं। श्री सुखदेव जी इतनी कथा कह फिर राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, हमने जिस प्रकार का उपदेश पाया था वैसे यह सब वृत्तांत आपसे वर्णन किया। सब लोगों की उनके कर्मानुसार गति बनाई गई हैं, उसे सब मनुष्यगण अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त किया करते हैं। इसलिए पुरुषगण प्रवृत्ति लक्षण धर्म करने से उनके फलस्वरूप में उनको यह बड़ी और छोटी छोटी गति प्राप्त हुआ करती हैं। आपने जिस प्रकार प्रश्न किया था उसके अनुसार ही सब वर्णन हमने आपसे किया। अब इस समय तुम क्या सुनना चाहते हो वह हमसे कहो, परंतु इस प्रवृत्ति मार्ग में लक्ष्मी के मद में सब अंधे हो जाते हैं। श्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायां श्री शेष स्वरूप वर्णनम नाम 25तमो अध्यायः। बोले श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।